छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया के तहत गणना पत्रक पूरी तरह से भरे जा चुके हैं और उनसे प्राप्त जानकारियों का डिजिटलाइजेशन भी पूरा हो चुका है। लेकिन अब जो तस्वीरें उभर रही हैं वह चौंकाने वाली हैं। राज्य में 27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इनमें शामिल हैं मृत मतदाता, स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर शिफ्ट हुए लोग, डुप्लीकेट नाम, गलत या अपूर्ण पते वाले मतदाता, बीएलओ को अपने पते पर मिले ही नहीं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार भी संकेत देते हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एसआईआर का जो इनुमरेशन फेज था, जिसमें इनुमरेशन फॉर्म जमा लिए जाने थे, उसका 18 तारीख को अंतिम तिथि थी। 18 तारीख को 100% इनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट कर लिए गए हैं। ये इतने प्रकार के जो अनकलेक्टेड डॉक्यूमेंट थे, इनुमरेशन फॉर्म रहे, वो टोटल 27,34,817 रहे। इनको नोटिसेज नहीं जाएंगे हालांकि, लेकिन इस बार एसआईआर में प्रक्रिया थोड़ी सी बदली हुई है। फॉर्म 6 के साथ साथ उनको घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा, क्योंकि एसआईआर में हमने 2003 के जो एसआईआर का डेटा था, जिसमें या तो उनका नाम या उनके माता पिता का नाम थे, उनसे मिलान करके किया गया है। तो फिर से उनको घोषणा पत्र देना पड़ेगा, जिसके आधार पर ईआरओ चेक करेगा और फिर उनका नाम जोड़ा जाएगा। एसआईआर पर बवाल क्यों? कुल मतदाताओं के 15.50% नाम कटने की आशंका। रायपुर में 5 लाख से अधिक वोटर्स संदिग्ध। बिलासपुर में 4.50 लाख तो दुर्ग में 2 लाख। 14,26,212 मतदाता दूसरे स्थानों पर शिफ्ट। 1,71,212 डुप्लीकेट नाम। 4,98,291 वोटर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं। 6.50 लाख वोटर्स 2003 की सूची में जानकारी नहीं। कोरबा में 1.25 लाख तो रायगढ़ में 80,000 संदिग्ध। 23 दिसंबर के बाद दावा आपत्ति का मौका। 27 लाख वोटर्स के नाम कटने की आशंका के साथ ही अब यह मुद्दा राजनीतिक रणभूमि बन चुका है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी की जा रही है। बीजेपी के इशारे पर नाम काटे जा रहे हैं, वहीं सरकार पलटवार कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस डर और भ्रम की राजनीति कर रही है, जबकि निर्वाचन आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। 22 लाख नाम, ठीक है, कुछ नाम अगर जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो सवाल ही नहीं कि वो नाम कटेंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी कौन से और कहां के मतदाता है जो इतनी बड़ी तादाद में हमारे राज्य में उनका नाम काटा जा रहा है। भाई, ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। ये चुनाव आयोग स्पष्ट करे आखिर बाकी मतदाता कौन है, वो कहां से आए। आप लगातार कांग्रेस की राजनीति को देखिए, आप केवल और केवल देश में भ्रम फैलाने का काम। मैं ऐसे कितने उदाहरण बता सकता हूं, आपके जेहन में भी 50 उदाहरण घूम रहे होंगे। भ्रम फैलाने का काम। और एसआईआर वाले मामले में न इनको नियम मालूम, न इनको प्रक्रिया मालूम, और इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ओपन होता है कि आपको किसी तरह की आपत्ति है, दावा है, तो वो प्रस्तुत करें। प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है अभी, और पहले से पता नहीं कहां से इनको खबर मिलती है कि क्या होने वाला है। तो ये भ्रम फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि चुनाव आयोग पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है।
छत्तीसगढ़ में चुनाव अभी 2028 में होने हैं, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया ने सियासत का तापमान अभी से बढ़ा दिया है। एक तरफ प्रशासन इसे वोटर लिस्ट की शुद्धता बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लोकतंत्र पर खतरे की घंटी बता रहा है। अब निगाहें 23 दिसंबर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यही से तय होगा यह सुधार है या किसी सियासी साजिश का नतीजा। फिलहाल एसआईआर को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में घमासान तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एसआईआर की उस प्रक्रिया पर जिसके बाद डर सताने लगा है कई लोगों को। जी हां, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, आपसे नाम ले लिए गए हैं, फॉर्म ले लिया गया है, अब आने वाली है ड्राफ्ट लिस्ट। ये वो लिस्ट है जिससे पता चलेगा कि कौन लोग सूची में हैं और कौन लोग नहीं हैं। जो नहीं है उनके लिए खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि अब उन्हें अपना नाम जुड़वाने के लिए ज़्यादा दस्तावेज दिखाने होंगे, ज़्यादा पुख्ता दस्तावेजों के साथ आना होगा। और ऐसे में जो संकेत मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ से, उससे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा वर्ग जो कि सूची में था अब वो कट गया है। जैसा बाकी प्रदेश में हुआ वही यहाँ भी हो रहा है और इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी तरीके से इसे देख रहे हैं और राजनीतिक अर्थ निकाल रहे हैं। इसी को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इस डिबेट में चर्चा के जरिए जानेंगे कि अलग अलग पक्षों का कहना क्या है। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है राजू चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कांग्रेस के तेज तर्रार नेता बिलासपुर से जुड़ रहे हैं अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। तो प्रक्रिया पूरी हो गई है, लिस्ट बन चुकी है, अब ड्राफ्ट लिस्ट 23 तारीख को जारी होगी। काफ़ी हद तक उसके बाद दावा आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी और उसी के बाद सियासत भी शुरू होगी, जिसके संकेत अभी से बयानों के ज़रिए मिल रहे हैं। और जो आशंकाएं हैं कि करीब 27 लाख से अधिक वोटर्स के नाम कट जाएंगे, उसको लेकर अलग अलग बयान हमने आपको सुना ही दिए। आखिर होने क्या जा रहा है और इसको लेकर क्या डरना चाहिए, क्योंकि 2 बार चुनावी प्रक्रिया में करीब 1% से आसपास से यहाँ फैसला हुआ। इस बार तो अंतर ज़्यादा है, लेकिन 27 लाख वोटर किसके खेमे के हटे हैं, ये बड़ा डर का कारण है। तो सबसे पहले अनिल जी से ही समझने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु में या पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से वोटर कटे हैं, बिहार में कटे हैं, उत्तर प्रदेश में डेट हालांकि बढ़ गई है पर भी बड़ी संख्या वोटर कटे हैं। समझ में आ रहा है राजनीतिक दलों को कि उनके वोटर कट गए हैं। यहाँ क्या होगा? 27 लाख जो कटने की बात आ रही है, ये किसके वोटर कट गए होंगे अनिल जी? देखिए मोहन जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और उसके बाद उसने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूचियों का एसआईआर करने का फैसला किया। और ये फैसला इसलिए हुआ कि जो अवांछित मतदाता हैं, जो वोट बैंक की राजनीति के चलते जोड़ दिए गए थे, जो बाहरी हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो बाहरी देशों से आकर के यहाँ बसे हुए हैं जैसे कि पाकिस्तान, तो ऐसे लोग जो सालों से यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ के नागरिक नहीं हैं और फर्जी मतदाता बन करके यहाँ वोटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर है उससे हमारा चुनाव और हमारा लोकतंत्र तो प्रभावित होगा ही। तो ऐसे लोगों को काटने के लिए पूरी तरह राष्ट्रीय मतदाता सूची तैयार हो, इसके लिए एसआईआर का फैसला किया गया। अब जब फैसला होगा, मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा, तो जाहिर है मतदाता कटेंगे। और वो कटने वाले कौन है? कोई मर गया है वो सालों से वोटिंग में ऐड है, कोई विदेश चला गया वो भी वोटिंग में ऐड है, कोई अवैध रूप से रह रहा है और मतदाता सूची प्राप्त कर लिया, उसका कोई आधार नहीं है, ना उसके माता पिता का ना उसके जन्म का, ऐसे लोगों को काटा गया। तो ऐसे बहुत से कारण हैं कि शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना, ये इसका एक फैक्टर है। दूसरा कि देश विरोधी जो तत्व हैं उनको बाहर करना, ये एसआईआर का मतलब है। गलत नाम जुड़े हैं और सही नाम छूटे नहीं, गलत नाम जुड़े नहीं,
ये तय करना एसआईआर का काम है। चुनावी प्रक्रिया को प्रामाणिक बनाना ये एसआईआर का मतलब है। और सबसे बड़ी बात कि केवल प्रशासनिक औपचारिकता मतदाता सूची देखने में न रहे, यहां से गलत मतदाता काटे जाए, अवांछित मतदाता काटे जाए, ताकि देश में एक निष्पक्ष चुनाव हो, देश में जो है सही तरीके से हमारी चुनी हुई सरकार बने, इसलिए एसआईआर किया जा रहा है। अब स्वाभाविक एसआईआर होगा तो मान लीजिए छत्तीसगढ़ की अब वर्तमान जनसंख्या 3 करोड़ मानी जा रही है, तो अगर इसमें से 10% भी ऐसे निकल गए तो 30 लाख मतदाता तो कटेंगे। और ये प्रत्येक राज्यों में हो रहा है। 10% लोग तो कटेंगे ही, यह एक सामान्य अर्थशास्त्रियों का वो है विश्लेषण है इसमें। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी यदि आप 27 लाख मतदाता कह रहे हैं तो 10% के हिसाब से लगभग 30 लाख के आसपास होता है, यदि 3 करोड़ जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की तो इसलिए एसआईआर हो रहा है। विपक्ष अनावश्यक इसमें कुछ चिंताएं जता रहा है, वो चिंताएं उसकी वाजिब हो सकती हैं, लेकिन वो प्रशासन और राजनीतिक स्तर पर सुलझाई जानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी हमारे देश का ही है। विपक्ष के नेता जो आवाज उठा रहे हैं वो भी लोकतंत्र के पक्ष में उठा रहे हैं कि कोई ज्यादती पूर्वक मतदाता न कट जाए, इसका ध्यान रखने का काम वर्तमान सरकार का है और विपक्ष इसमें अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। बिल्कुल, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, तो विपक्ष से ही सवाल कर लेते हैं, कांग्रेस को क्या आशंका जो है सता रही है? अभय नारायण जी, क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में भी वही कुछ हुआ होगा जो बिहार में हुआ है? वैसे तो कई प्रदेश हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया हो गई है, लेकिन हर जगह कांग्रेस को आशंका लगती है, वजह क्या है? मोहन तिवारी जी, बहुत गंभीर मुद्दे पर ये डिबेट है और मैं समझता हूं कि अनिल द्विवेदी जी ने बहुत सी बातें क्लियर कर दी हैं और जो एसआईआर को लेकर भ्रम की बात है वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करते हैं, अगर कांग्रेस चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछती है, अगर कांग्रेस पूछती है कि 27 लाख लोग कैसे काटे गए, कौन लोग काटे गए, इसका विवरण जारी होगा, फिर उस पर बातचीत होगी। कांग्रेस यह भी जानना चाहती है कि छत्तीसगढ़ में अभी एफआईआर की क्या आवश्यकता थी जब चुनाव 28 में है। कांग्रेस यह भी जानना चाहती है चुनाव आयोग से कि 2 करोड़ 12 लाख लोगों के घर में फॉर्म भरवाना है, क्योंकि प्रत्येक मतदाता से फॉर्म भरवाना है, प्रत्येक मतदाता के पास पहुंचना है बीएलओ को। 2 करोड़ 12 लाख लोगों को फॉर्म देना, उसमें भरवा कर वापस लेना, उसको चेक करना और उसको ड्राफ्ट लिस्ट में सबमिट करना, ये पहले 30 दिन का 45 दिन हो गया मान लीजिए, 18 दिसंबर तक 45 दिन मान लीजिए। बिल्कुल, तो कौन सी ऐसी मशीनरी है जो 45 दिन में 2 करोड़ 12 लाख लोगों को करने की, और कौन आदमी करने का, कौन करने का? और बीएलओ कौन बनाए जाते हैं? बीएलओ आंगनबाड़ी के लोग बनाएंगे, शिक्षक प्राइमरी स्कूल के बनाएंगे, हाई स्कूल के भी शिक्षक नहीं है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो बीएलओ बने हैं या तो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है और या प्राइमरी स्कूल के टीचर, पटवारी और हाई स्कूल के लोग उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जो कार्यकर्ता ग्रामीण आंगनबाड़ी की है वो कितनी पढ़ी है, कितना डिजिटल है, वो कितना घर में फॉर्म पहुंचा सके। आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ में बीएलओ बीमार होकर मरती है। मैं अपने पड़ोस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जानता हूँ, ठीक है, हमारी पड़ोसी है, बहू है, वो 4 दिन भर्ती रही अस्पताल में, जीवन मरण का प्रश्न था, कितने अधिकारियों की डांट आती थी। तो कांग्रेस का लगातार ये था कि एफआईआर की आवश्यकता नहीं, आपने थोपा, आपने समय कम दिया और जिन लोगों को लगाया है उनके प्रेशर, और मैं तो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं मानता कि 2 करोड़ 12 लाख फॉर्म बढ़ जाए, वापस आ जाए और ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल हो गए। अब आते हैं 27 लाख नाम जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं, ये उनका आंकड़ा है, कांग्रेस का आंकड़ा नहीं। अरुण साहब जी कह रहे थे किसी को जारी नहीं हुआ और कैसे लोग जान गए। जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष जी ने बताया है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के, उस आंकड़े की बात करें, वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम कहेंगे, उनका फॉर्म हटेगा, बिल्कुल ठीक है। नहीं तो ये जो नाम कट रहे हैं वो सही ढंग से कट रहे हैं, कांग्रेस तो ये मान रही है ना, कोई गलत तो नहीं हो रहा है? 100% गलत हो रहा है। ये किसके लोग हैं? हो रहा है? क्या आप लोगों के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं चुन चुन के?
उनके कार्यकर्ताओं के नाम पे फॉर्म भरा गया है 100%। दूसरी ठीक। बात मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली 45 दिन में कैसे संभव है? ठीक है, चलिए इसमें संभव संभव सर, भाजपा के कार्यकर्ता भी लोगों के साथ फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरवाने में मदद कर रहे हैं और जहाँ वहां कर रहे हैं। अभी एक बात और आई जी जी जल्दी। कि विदेशियों के नाम, बाहरी लोगों के नाम, मतदाता सूची शुद्ध करने का काम, इसका मतलब है कि अभी तक चुनाव होता रहा FIR के पहले तो मतदाता सूची शुद्ध नहीं थी क्या? और जब बाहरी के नाम जोड़े गए तो आप देखिए किसने जुड़वाए? नहीं, ये तो निरंतर उनके प्रक्रिया है पीछे ना, किसी की मृत्यु होती है वो तो हटेगा या कोई शिफ्ट करता है, ये निरंतर प्रक्रिया है। अभी शुद्ध है नहीं है ये अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया चलती रहती है, आना जाना, स्थान बदलना। अब तक तो ये आंकड़े 27 लाख नहीं पहुंचते थे, आज 27 लाख कैसे पहुंचे? ठीक है। ये बिहार चुनाव से, हरियाणा चुनाव से जो वोट चोरी का मुद्दा है कांग्रेस का, वही ये मुद्दा है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, ठीक है। क्या ये वोट चोरी का ही एक पैतरा है राजीव जी? अब हर बार आप ही लोगों से पूछा जाएगा, ये तो चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन आप लोगों के पाले में इसलिए आ जाता है क्योंकि इसका फायदा आप लोगों को होता है। देखिए, ये तो जेरे बहस हमेशा मुद्दा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों जीत जाती है, भारतीय जनता पार्टी जन जन के समक्ष कैसे पहुंच जाती है, वोट चोरी होती है, बैलेट बॉक्स बदल दिए जाते हैं। ये तमाम बहाने अब गंगा नदी का पानी जितना बह चुका है, ये तमाम जो मुद्दे थे वो बह चुका है। मतदाता आप देखिए, कभी हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तब वो सब कुछ सही रहता है, अगर छत्तीसगढ़ में 18 में जीत जाती है तब कुछ सही रहता है, अगर कर्नाटक में जीत जाती तब कुछ सही रहता है, जब कांग्रेस हार जाती है तब ये मुद्दा उठता है कि चोरी हो गई। साहब कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक आश्चर्य हुआ, आदरणीय अभय नारायण जी वरिष्ठ प्रवक्ता है और राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, उन्होंने कहा 2028 में जब चुनाव है अभी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आदरणीय आपको मालूम है 1900 शायद अनिल जी, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, शायद 2004 के बाद नहीं हुआ है, 3 के बाद, हाँ 3 में हुआ था, 2003 के बाद। तो क्या आवश्यक नहीं है कि ये तो प्रक्रिया थी कि हमेशा होती रहे? और शुद्धिकरण यानी आप जब अपने गाड़ी को लगातार चला लेते हैं, उसकी ओवर ऑयलिंग करते हैं, उसका इंजन की रिफिलिंग करते हैं, तो जब मतदाता शुद्धिकरण की बात आती है, बहुत सारे लोग हम देखते हैं, अब चूंकि हम राजनीतिक कार्यकर्ता है, हम बूथ लेवल पर भी काम करते हैं साहब, बहुत सारे लोग घर छोड़कर चले गए लेकिन आज भी उनका नाम आता है, हमें और BLO को उनको पर्चे पहुंचाने की व्यवस्था करनी होती है। बहुत सारे लोग घरों में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम है साहब, और जो असली मतदाता है वो दर दर भटकता है, साहब ये मेरा नाम तो नहीं है। तो अगर शुद्धिकरण की आवश्यकता है, अगर सर्जरी की आवश्यकता है, कोई भी सर्जरी के बाद मनुष्य को एक नया जीवन मिलता है, तो साहब ये वोटर शुद्धिकरण है। मैं तो आश्चर्य है कि छत्तीसगढ़ में लोग दिखे नहीं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल थे, बिहार थे या दूसरे राज्य जहाँ चुनाव भी देर है, वहाँ पर तो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भी काम कर रहे थे। तो आपको भी वहाँ पे जहाँ पर ये शुद्धिकरण का कार्य चल रहा था, आपके कार्यकर्ता दिखे नहीं साहब, और आप सीधा आप आरोप लगाने के लिए एक उंगली को खड़ा करते हैं, साहब ये गलत हो रहा, गलत हो रहा। अरे आप अपने BLO तो कहते हैं, वो जो उसमें व्यवस्था है कि तीन राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साइन हो, तो साहब कांग्रेस के लोग तो उपलब्ध नहीं रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के और दूसरे दीगर दल के लोग आते हैं। मैं तो मैदान पर स्थित था, लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था संगठन की व्यवस्था के हिसाब से। तो ये दुखद है कि आप किसी योजना में आते नहीं हैं जब कोई कार्रवाई होती है, और आपकी उंगली तैयार रहती है हम आरोप लगाएंगे हमारे वोटर। अरे आपके वोटर कैसे? आज एक घर में मान लीजिए 6 लोगों को काट दिया जाता है, घर में भी मतों का विभाजन है, कोई भाजपा का समर्थक है, कोई कांग्रेस का समर्थक है, कोई वामपंथी है, तो आप कैसे हिसाब लगा लेंगे कि ये केवल कांग्रेस के लोगों को चुन चुन कर काटा जा रहा है? आपके BLA क्या करते हैं? बूथ लेवल एजेंट, आपकी भी जिम्मेदारी है। तो ये बिल्कुल असहज प्रश्न है, और एकदम मैं कहता हूं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हमारे वोटर को काटे जा रहे। साहब आप कैसे काट सकते हैं? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? कोई क्षेत्र है वहां पर भाजपा के भी, और अगर वोट शेयर देखेंगे मोहन जी, अगर हम ये काटने की परंपरा करें तो हमारे भी वोटर कट जाएंगे। और बहुत सारी जगह जहां 1000 2000 से भी निर्णय होते हैं, तो ये बड़ी मुझे समझ में नहीं आता किस प्रकार का कांग्रेस अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे वोटर को चुन चुन कर काटा जा रहा है। अरे साहब किसी इलाके में आपके और हमारे वोटर बराबर की संख्या में है। अगर मान लीजिए 1400 पोलिंग हुई है
तो 900 वोट कांग्रेस को मिलते हैं, 905 वोट भाजपा को पड़ते हैं, ऐसे भी होता है, या बहुत करीब का मामला रहता है। ठीक है। तो हम अपने वोट ही कटवा दें, तो ये बहुत ही असहज और बहुत ही मूर्खतापूर्ण प्रश्न है कि हमारे वोटर को। साहब ये प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा से जोड़े भी जाएंगे। अच्छा, दावा आपत्ति का भी समय है, तो आप पूरी प्रक्रिया पर अब राहुल गांधी जी को किसी ने सलाह दे दी, साहब कोई भी सरकार किसी भी काम को करे, आप तो उसके विरोध में खड़े हो जाइए, आप अपने लोगों को भी मत भेजिए। अगर सर्जिकल स्ट्राइक है तो आप विरोध कर दीजिए, अगर कहीं पे मुठभेड़ होती है तो बोल दीजिए नहीं मारे गए विदेश के लोग, हमारे शत्रु नहीं मारे गए, हमारे लोग मारे गए। तो ये जो बात है कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि प्रक्रिया के साथ देना। अभय नारायण जी, कोई ऐसा मशीन है डिटेक्ट कर ले कि भाई ये वोटर हमारा नहीं है, उसके हिसाब से इन्होंने काट छांट कर दी? और आप लोगों के भी तो एजेंट मौजूद होंगे, वो क्यों नहीं जुड़वाने का काम करते? ऐसा कैसे हो जाता है कि आपके वोटर कट जाते हैं, इनके वोटर नहीं कटते? मोहन तिवारी जी, मैंने एक बार भी नहीं कहा, और कांग्रेस कभी नहीं कहती कि कांग्रेस के वोटर काटे जा रहे। हम कह रहे हैं कि जो लोग नौकरी पेशा करने बाहर गए, मान लीजिए घर में हम 6 सदस्य हैं और हमारे 2 सदस्य रायपुर में नौकरी करते हैं, रायगढ़ में नौकरी करते हैं, और वो मौके पे नहीं पाए जाते, वो वोट किसके है तो चुनाव में समझ में आएगी। मैं तो वोट की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये कहा मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ कि वोटर तो जब वोट डालेगा तो किसका वोट है वो मालूम नहीं, उसका अपना मताधिकार है। लेकिन आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के वोट जुड़वाती, मैं उदाहरण दूंगा आपका, बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, बिलासपुर से, रायगढ़ से बस भर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिहार पहुंचाया। किसको? जो यहाँ भी मतदाता है वहां भी मतदाता है। और इनके तो राज्यसभा के साथ साथ सिन्हा जी ने दिल्ली चुनाव में भी वोट दिया, बिहार चुनाव में भी वोट दिया। इसलिए तो ऐसा ही हो रहा प्रक्रिया पे सवाल उठा रहा हूँ। क्षमा अगर करिएगा, 2 नाम है और भाजपा के जी इसीलिए तो परीक्षण हो रहा है, 2 सर्जरी हो नाम रही है, है। हम मतदाता है तो कट जाएगा। नहीं, ऐसी परिस्थिति को तो ठीक किया जाएगा ना। नहीं होगा ना ठीक। ये FIR ठीक तब होती जब चुनाव भाजपा का दबाव नहीं होती। तो तब मैंने जो प्रक्रिया का आपत्ति जताई कि 45 दिन में 2,12,00,000 तक कैसे डिजिटल हो जाएगा, कैसे फॉर्म भरा गए, कैसे फॉर्म दिए गए, फिर वापस दिए गए, फिर चेक किए गए, डिजिटलाइजेशन हो गया। अभय जी आप समय दीजिए ना, क्षमा करिएगा, ठीक है, समय और दे दो, ऐसा करना है, ठीक है, दीजिए जल्दी। हाँ, अभय जी एक सेकंड, आवाज। हाँ, मतदाताओं का नाम अगर शिफ्टेड में लिखा है तो वो ये समय भी है कि वो अपनी दावापत्ति से दोबारा जोड़ सकते हैं। यहाँ गलत क्या है? भरवाते हैं, फॉर्म 7 भरवाते हैं। अभय जी मेरी एक विनती है, बात तो सुनिए अभय नारायण जी, ये क्या कह रहे हैं सुनिए। अभय जी आवाज जा रही है? नहीं जी, ठीक है। अभय जी मेरा प्रश्न था, कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं, बिल्कुल आसान सा। मान लीजिए कोई शिफ्टेड लिख दिया है, तो भाई उसके पास तो अवसर है दोबारा जो ड्राफ्ट आएगी। मान लीजिए अभय नारायण जी को कहा जाता है कि शिफ्टेड, तो 23 दिसंबर के बाद आपको पर्याप्त समय है कि आप दावापत्ति करके वापस जुड़वा सकते हैं। तो आप बताइए प्रक्रिया कहाँ गलत है? आप समय दीजिए ना। हाँ, समय दे रहे हैं ना। आपने पहले 30 दिन दिया, पीड़ों को बीमार किया, फिर 1 हफ्ता बढ़ाया, फिर 1 हफ्ता बढ़ाया। बढ़ा रहे हैं ना। शुरू में कहा था कि धान खरीदी तक। अच्छा, गलत कहाँ हुआ बता दीजिए। 23 दिसंबर के बाद जो ड्राफ्ट प्रकाशित होगी, किसान धान देके FIR में भाग ले। अभय जी आप पूरी तरह से राहुल गांधी जी की भाषा बोल रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आता, हम विरोध करेंगे। अब उन्हीं की पार्टी के हैं भाई, वो तो बोलेंगे ही, उसमें भी रोक लगा देंगे। साक्ष्य नहीं दे पाएंगे। अभय जी आपके पास साक्ष्य नहीं है। अनिल जी के समझते हैं, अनिल जी दोनों तर्कों को सुनने के बाद, कांग्रेस भी जो कह रही है उन सब बातों को समझने के बाद, और बीजेपी जो कह रही है, क्या लग रहा है कुछ चीजें ठीक करने की जरूरत है? वो कहाँ पर है? क्योंकि अब तो फॉर्म ही जमा नहीं होगा, अब तो खत्म हो गई डेट। देखिए मोहन जी, मतदाता पुनरीक्षण का जो मुद्दा है वह नया नहीं है। जब भी लोकसभा चुनाव होते थे, मतदाता का पुनरीक्षण तो मतदाता परिचय होता, वैसे भी होता था मतदाता सूची का। लेकिन इस बार न्यायालय ने कहा कि भाई SIR लागू किया जाए, एक नए तरीके से मतदाता सूची का पुनरीक्षण, और वो हो रहा है।
और जैसा कि भाजपा प्रवक्ता ने भी बोला कि भी तो सेकंड टर्म भी मतदाता को दिया गया है। यदि लगता है कि मेरे नाम काट दिया गया, अनावश्यक काट दिया गया, तो उसको एक मौका 23 दिसंबर के बाद मिलेगा, वो अपना नाम जुड़वा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है, इसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस ने मुद्दा उठाया कि एक हमारी वोट चोरी हो रही है। ठीक है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है मुद्दा उठाने का। रैली में निकाली, पूरे देश में आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन भी हुए, राहुल गांधी रोज वोट चोरी का मुद्दा करते हैं। लेकिन भैया जनता भी तो कुछ होती है। बिहार की जनता ने तो खारिज कर दिया आपके इस मुद्दे को, और कितनी मुझे लगता है 5 या 6 सीटें आई आपकी बिहार में। यदि बिहार का युवा मतदाता अगर आपके इस मुद्दे से सहमत होता तो अच्छा खासा बीजेपी और एनडीए गठबंधन को हराना था उसको। लेकिन बिहार में तो आपका ये मुद्दा चला नहीं। इसके बाद भी मैं देख रहा हूं कि अभी 2-4 दिन पहले ही दिल्ली में कांग्रेस ने बड़ी रैली की वोट चोरी के खिलाफ। करना चाहिए, आप करिए, अपने स्टैंड पर कायम रहिए। लेकिन अगर एक तरफ आप वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे तो दूसरी तरफ आपको एक गंभीर राजनीतिक दल होने के नाते, 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, उसको यह भी गंभीरता इस देश को दिखानी होगी कि अगर एसआईआर सुप्रीम कोर्ट ने करने का फैसला किया है तो वो इसमें कितना सहभागी हो रही है। वह असली अच्छी मतदाता सूची बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कितना बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, ये करना चाहिए। वोट चोरी का मुद्दा अपनी जगह हो सकता है, लेकिन जनता के बीच कांग्रेस को यह मैसेज देना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तय किया है, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यदि मतदाता एसआईआर लागू करने के लिए कहा है तो एक राजनीतिक दल के तौर पर, क्योंकि हमको भी वोट चाहिए, हमारे भी मतदाता है और हमारे मतदाता कटे ना, इसके लिए कांग्रेस को बूथ लेवल पर इस एसआईआर के परीक्षण में शामिल होना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के हित की बात कर रहा हूं, उसकी आलोचना की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये कांग्रेस को थोड़ा गंभीरता दिखानी चाहिए ताकि जनता को लगे कि कांग्रेस विरोध भी करती है लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर वह इस तरह साथ भी देती है आकर के। ठीक है अभय नारायण जी, इसमें तो आप लोगों की सहभागिता, निगरानी कड़ी रखते तो कोई गलती कर ही नहीं पाता। इसमें कोई गुंजाइश है नहीं कि भाई फॉर्म जमा करेंगे तो आपका भी नाम जुड़ जाएगा। अब फॉर्म ही कोई नहीं जमा करेगा तो कैसे जुड़ेगा नाम? जिन 27 लोग के नाम हटाएंगे उनके तक जानकारी नहीं पहुंचेगी। न वोटर लिस्ट चेक करने जाएंगे, न वोटर लिस्ट देखने जाएंगे। वो तो जब वोट डालने जाएंगे तो उनको मालूम चलेगा कि हमारा नाम नहीं है। दूसरी बात, अभी अनिल भैया ने कहा बिहार ही तो वोट चोरी का उदाहरण है कि 65 लाख नाम काट के आपने चुनाव कराई और आप 2/3 बहुमत से आगे चले गए। यही तो प्रमाण है वोट चोरी का। ठीक है, आप ये मत देखिए कि हम सत्ता में आए कि नहीं आए, ये प्रमाण हुआ कि वोट चोरी वहां पे हुई नहीं। कहीं पे भी 101 सीट लड़ने वाली पचासी थी। ये तो पत्रकार, ये तो चुनावी माहौल भी नहीं था। वहां की जनता भी आश्चर्यचकित है कि हमने इतना वोट दिया है क्या। राजद को जितने वोट मिले थे पिछले चुनाव में उतने वोट मिले लेकिन सीटें घट गई। कांग्रेस को वोट मिले लेकिन सीट घट गई और आपकी सीट बढ़ गई क्योंकि आपने हर विधानसभा जल्दी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, समय नहीं है। ठीक है, ये क्यों बढ़ गए, क्यों घट गए, ये बड़ा गणित है, इसी पे सवाल बार बार उठते हैं। चक्रवर्ती जी, छत्तीसगढ़ के लोगों को जुड़वाए, यहाँ से बसों में और ट्रेनों में भर के ले गए और आपने वोट डलवाया। यही तो वोट चोरी प्रूफ होता है। ठीक है, बता रहे हैं। जल्दी समय नहीं है सर। अभय जी एक विद्वान प्रवक्ता है लेकिन आज उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके कार्यकर्ता है नहीं, इसीलिए वो प्रक्रिया पे दोष दे रहे हैं। बिहार में आप तो आखिरी बार 1988 में थे, भगवत आजाद आखिरी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद लालू वाद आया, तमाम नीतीश कुमार जी आए, समता पार्टी आई। तो अब आप अपने गिरबान पे झांकिए, आप कमजोर क्यों हैं? जो आज अमित शाह जी ने कहा कि आप हर मुद्दे पर अगर देश का विरोध करेंगे, विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलेंगे, तो आप प्रक्रिया से नहीं, आप चुनाव से बाहर हो गए हैं। पूरे के पूरे एसआईआर भी सही हो जाए आपका शक रहेगा, क्योंकि मेरे ज़ेरे ज़मीन पर दम नहीं, मैं दूसरों पर मुझे यकीन नहीं। चलिए, अभी तो समय है और अभी सूची आएगी तो एक बार फिर से चर्चा में बैठेंगे। अभी तो आशंकाएं हैं, लेकिन ये आशंका डरा रही है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की जो आपत्तियां उसका निराकरण भी होना चाहिए, ये इस डिबेट से भी सामने आया है। चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अनिल जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। राजीव जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अभय नारायण जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।